हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। आज है 4 नवंबर और औरतों का सबसे बड़ा त्योहार है करवा चौथ। तो आप सबको करवा चौथ की पाल फैमिली की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। तो प्रीति कुछ कहना चाहेगी? बस करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को हमारी तरफ से, पाल फैमिली की तरफ से। चलिए आगे का एग्जाम जो है तैयार होने की कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी से। वैसे तो टाइम बहुत हो चुका है, अभी तक हमारे घर के सारे काम निपटे हैं। तो हम लोग कर रहे हैं कपड़ों का सिलेक्शन, क्या कौन पहनेगा। तो देखिए प्रीति ने लहंगा छोड़ दिया है, बोल रही है वो नहीं आएगा तो मैं साड़ी पहनूंगी। प्रीति ने बोला है कि मैं ये वाली साड़ी पहनूंगी और मुझे दिखा भी दिया है। ये देखिए अच्छी लगती है ये वाली साड़ी भी इसकी। मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ और फिर दिखाऊंगी जब ये पहन लेगी। और ये वाली साड़ी पहनेगी प्रीति और मैं भी कुछ इस तरीके की पहनूंगी, लेकिन मेरी साड़ी जो है वो सिल्क में है। चलिए वो भी दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए यहाँ पर सारा सामान मैंने रख लिया। ये वाली पायल और ये वाली चुकटियाँ मैं पहनूंगी। ये देखिए ये मेरी शादी के टाइम की रखी हुई है, मैं इन्हें करवा चौथ पर पहन लेती हूँ और फिर रख देती हूँ। ये देखिए और बाद में दूसरी पहन लेती हूँ जो प्रीति मुझे पूज कर देती है। और ये डब्बा मेरे खोलना याद नहीं रहा था। ये देखिए हम दोनों की चूड़ियाँ ये रखी है यहाँ पर। ये मेरी है और ये प्रीति की है उसकी साड़ी के साथ की। और बिंदियाँ हैं, बिंदियाँ दोनों के मैचिंग की। और ये साड़ी के पिन। और मेरी साड़ी ये वाली है, सिंपल सी है। ये देखिए बनारसी सिल्क, ये वाली मुझे बहुत पसंद है, अच्छी लगती है। नेल पेंट, लिपस्टिक और ये आईलाइनर और ये क्रीम जो आज मैं कितने दिनों बाद लगाने वाली हूँ। ये ब्रश रखे हुए हैं, ये देखिए इनका कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम लोग ब्यूटी ब्लेंडर से ही इसको एडजस्ट कर लेंगे। और ये प्रीति का रखा है यहाँ पर सामान। अभी प्रीति जो है अपनी ज्वेलरी लेकर आएगी और फिर जब हम लोग रेडी हो जाएंगे तो तब आपको मिलेंगे थोड़ी देर बाद। ये सामान मैंने आपको दिखा दिया है, फटाफट से हो जाते हैं रेडी। और प्रीति को मैंने बोल दिया है कि तुम भी तैयार हो जाओ और तभी मिलेंगे। क्या क्या हमने पहना है वो भी दिखाएंगे और गले में हम क्या पहनने वाले हैं वो भी दिखाएंगे। अभी मैंने उसमें ये नहीं दिखाया कि हम लोग गले में क्या पहनने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी अपनी करवा चौथ की। और हमें अपने करवे भी भर के रखने हैं जो हमारी सासू माँ भरने वाली है। और देखिए मेरी जेठानी भी आ चुकी है, अभी अभी आई थी थोड़ी देर पहले ही। ये भी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। तो देखिए सबसे पहले जो है मैंने साड़ी पहनी है। अभी साड़ी का जो है वो पल्लू नहीं बनाया है, बस ऐसे ही पहनकर मैंने सबसे पहले जो है ज्वेलरी पहननी शुरू कर दी थी। और ये जो पायल है ये मेरी शादी की टाइम की है। इन सब चीज़ों के साथ मेरे बहुत सारी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। और ये चुकटियाँ भी जिस दिन मैं दुल्हन बनकर अपने ससुराल में आई थी ये तभी की है और मैंने इन्हें बहुत ही संभाल कर रखा हुआ है। जब भी करवा चौथ आती है तो तभी मैं इन्हें पहनती हूँ। और इधर जो है गुड्डू अपनी ताई जी का करवा सजा रही है। तो करवा जो है गांव में से ही लेकर आए थे हम, जो है मार्केट से 2 करवे लेकर आए थे क्योंकि मेरी जेठानी जो है वो पिछले साल जहाँ पर रहती है शामली में वहीं पर उन्होंने अपना व्रत पूरा किया था। और भाई साहब बस जो बाना खाकर सवेरे ही चले गए थे, तो अब की बार वो दोनों यहीं पर आ गए हैं गाँव में ही। तो देखिए मैंने अपना मंगलसूत्र भी पहन लिया है, जो इन्होंने मुझे जो शादी के टाइम पर पहनाया जाता है वही है ये मेरा मंगलसूत्र। और मैंने इयररिंग्स भी जो है अपने चेंज कर लिए हैं। साड़ी के साथ में ये झुमकियाँ ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं तो मैंने इन्हें पहन लिया है। और ये छोटा सा एक सेट जो मेरे लिए गिफ्ट में आया था वो भी मैंने पहन लिया है। और इधर चिंकी ने जो है करवे को कितने अच्छे से डेकोरेट किया है ये भी आप देख रहे होंगे। और कितना मन लगाकर वो कर रही है, बोल रही है ताई जी आपका तो मैं इस तरीके से डेकोरेट कर दूँगी ये करवा कि मम्मी और चाची से भी अच्छा लगेगा। और देखिए मतलब अपनी ताई को इतना प्यार करती हैं ये दोनों बहुत ज़्यादा, और गुड्डू सबसे ज़्यादा करती है। तो देखिए अपनी ताई का मेकअप भी कर रही है और इधर मैं लगी हुई थी, हम सब जो हैं यहीं पर बैठकर मेकअप कर रहे हैं। और मैंने काजल भी डाल ली है, अभी बस नेल पेंट रह गई थी तो नेल पेंट भी मैं लगा रही हूँ। हम लोग जो है रेडी हो चुके हैं, बस बालों में कंघी करना बाकी है और सिंदूर लगाना। यही होता है हमारा मेकअप जो हमने आप सबको दिखाया है, सिंपल सा है एकदम। तो आज तो हम लोग तीनों हैं, तीनों देवरानी जेठानी हम लोग कैसे लग रहे हैं। अभी दीदी जो है रेडी हो जाएंगी, गुड्डू मेकअप कर रही है अपनी ताई का और माता जी भी। थोड़ी देर में हम चारों आपसे मिलने वाले हैं तो थोड़ा सा जो कुछ रह रहा है हमारा कंघी करना बालों में वो भी हम कर लेते हैं और थोड़ी देर बाद और मिलते हैं हम। माँ ने भर दिए हैं पानी के करवे और यही होते हैं मेन जो पूजा का सामान है। ये जो है
देखिए सजे हुए करवे, और एक वो रखा है बड़ा वाला। देखिए ये बड़ी बहू का बड़ा करवा है, और जो छोटी बहू है उनके छोटे करवे हैं। छोटे घर में। तो देखिए सब लोग जो है इकट्ठे हो चुके हैं कहानी सुनने के लिए। सब बैठ चुके हैं, सारी देवरानी जेठानियां इकट्ठी हो चुकी हैं। तो अभी मैं भी ये चुनरी ले लिया मैंने भी अपनी, और इसे उड़कर बैठूंगी और अब हम सुनेंगे कहानी। हेलो रेनू चच्ची हेलो बोल रहा है। चच्ची सब भी बोल रहा है हेलो। आप भी बोल रहे हैं हेलो बोलो। तो देखिए यहाँ पर सारी महिलाएं जो हैं इकट्ठी हो चुकी हैं। अभी बस कहानी पढ़ना शुरू करेंगे, और इस तरीके से ही हमारे यहाँ पर पूजा होती है हर साल। और माँ जो है ये कलावा बांध रही है सबको। माँ ही इस काम को करती है अपने हाथों से, और चावल और एक पानी का लोटा रखकर सब औरतें जो हैं दूबड़े के नाल लेती हैं। दूबड़ा बोलते हैं और गणेश जी बोलते हैं उन्हें। तो हमारे यहाँ पर तो दूबले के नाल ही बोले जाते हैं। तो चावल ले लिए हैं, चावल जो है हल्दी से पीले कर लिए हैं थोड़े से। तो देखिए सब लोग जो हैं इन्हें अपने पल्लू में बांधेंगे, और जो दिन में एक लोटा पानी में सब हाथ लगाएंगे बाद में। तो थोड़े थोड़े से चावल जो हैं अपने उसमें से रख लिए हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इनका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया जाता है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है, और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं, तथा इसमें निम्नलिखित कहानियाँ सुनाकर चंद्रोदय में अध्यय देकर व्रत खोला जाता है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी सहित उनकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के पूजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाई बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी लाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन जीम लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभीियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करके अग्नि का प्रकाश छन्नी से दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया। वह भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग होने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले, और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे, और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। आँख देती गोढ़न को काया, बाजन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता। तो देखिए पूजा हमारी जो है कंप्लीट हो चुकी है। जैसे दिन में कहानी सुनते हैं तो ये सब पूरा हो चुका है। अभी जो मैंने लोटा पानी का लिया है अपने हाथों में, तो ये सूर्य देवता को अर्पित करेंगे। हम सब महिलाएं जो हैं हाथ लगाकर ही इस तरीके से देते हैं। और माँ ने यहाँ पर एक बाल्टी पानी और रख लिया है। तो जितनी भी महिलाएं थी सब ने इसमें थोड़े थोड़े से चावल के दाने और दुबड़े के नाल अपने उसमें से डाल दिए थे, जो अपने दुपट्टे में शाम तक बांध कर रखने पड़ते हैं। जब चांद को पानी देते हैं तो तभी उसमें डालकर फिर वहाँ पर पानी दिया जाता है, जब अपने पति को छलनी में देखते हैं। तो देखिए इस तरीके से ही होते हैं हमारे यहाँ पर, जो हमारी संस्कृति से हमने सीखे हैं और रीति रिवाज हैं जो हमारे घर में, वही सब। तो सब ने पानी दे दिया है। अब हम इन सबको जो है चाय पिलाएंगे। चाय जो है प्रीति ने रख दिया है गैस पर बनने के लिए, साथ के साथ हम इन्हें ऐसे नहीं बेचते हैं। और मैं दीदी को बोल रही थी कि आपकी चुनरी कहाँ है, तो दीदी बोल रही थी मेरी चुनरी तो सामने ही रखी है। मैंने ढूंढी भी लेकिन मुझे मिली नहीं। मैंने कहा दीदी बस सबने चुनरियाँ ओढ़ रखी थी, आपकी ही बाकी थी।
वैसे सब चुनरी ले रही थी अपनी। तुम बाजार कहाँ थोड़े कहाँ जाएंगे वो बजते हैं हमारे उधर खाना सब काटते हो अच्छी सुहाग बना रहे सदा सुहाग बन रहे भाई बच्चे जल्दी दे रहे। हेलो सुहाग बना रहे परमात्मा सारी जोड़ी पारता रहे मन लगा थारे आदमियों तो देखिए हम लोगों ने कहानी सुन ली है और सब लोग जो है अपने अपने घर जा चुके हैं और हमने भी एक एक कप चाय तो पी ली है। निर्जला रहते हैं लेकिन चाय तो एक एक कप पी लेते हैं। प्रीति ने भी और दीदी ने पी ली और प्रूफ भी रहा ये रहे बर्तन और जितने भी लोग कहानी सुनने के लिए आए थे सबको पिलाकर चाय तब भेजा है हम लोगों ने। और ये जिद कर रहा है बेवजह की कि मैं भी कहानी सुनूं था। सब लोग चले गए हैं। जब हम लोग कहानी सुन रहे थे तब तो वहां पर बैठा नहीं और अब बात बना रहा है कि मैं भी कहानी सुनूंगा। और अब हम लगेंगे अपने दूसरे प्रोसेस में, यानी कि ये देखिए अभी हम दोनों उन्हें पकड़ कर लाते हैं। अभी हम आगे का प्रोसेस जो है वो शुरू करते हैं खाना बनाने का। और चिंकी ने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं। पहले इसने फ्रॉक डाल रखा था गले से चुभ रहा था और यहाँ से उसके मोती भी चुभ रहे थे। और अभी बजे हैं शाम के 7:30 और पूजा करने की फुल तैयारी हो चुकी है। और यहाँ पर जो जिन का व्रत है वो भी फुल फॉर्म में आ चुके हैं यहाँ पर। और देखिए थाली, पूजा की थाली सजी हुई है और दिए, मिट्टी के दिए, घी के दीपक ये भी जलाए गए हैं। और ये है हमारे यहाँ पर करवा चौथ के पूजन की तैयारी। और देखिए ये है उधर से घटते क्रम में बड़ी बहू, बीच वाली बहू और छोटी बहू और 3 बहू यहाँ पर साथ साथ में पूजा करते हुए। और देखिए सबसे पहले पूजा जो है दीदी ने करनी शुरू की थी, उसके बाद मैंने और फिर प्रीति ने। और यहाँ पर हमने जो वायने के लिए कपड़े रखे हुए हैं वो सब एक प्रांत में रख लिए थे। सारे के सारे कपड़े जो जिसे देगा सबके हैं कपड़े इसमें। तो अभी हम लोग जो हैं धूप उठाने के बाद में भोग लगा रहे हैं। और सब्जी में से हम लोगों ने भोग नहीं लगाया है क्योंकि हमने उसमें लहसुन और प्याज डाला हुआ है। तो इसलिए जितनी भी यहाँ पर फ्रूट्स और ये मीठे करवे हैं, हलवा है, पेड़े हैं, मिठाइयाँ हैं और चावल, हमने उनके साथ में ही भोग लगाया है। यहाँ पर माँ बताएगी कि वो करवा चौथ का व्रत क्यों नहीं रखती हैं। पहले हमारा करवा चौथ हो नहीं थी भाई, फिर हमारा करवा चौथ होने लगी तो हमारी बहू आ गई, हमने बहू को दे दिया। तो अभी जो है माँ करवा चौथ का व्रत नहीं रहती क्योंकि पहले हमारे यहाँ पर नहीं होती थी। और अभी जब से ये बहुएं आई हैं तो तब से फिर ये परंपरा शुरू हुई है और मोर्चा इन्होंने संभाल लिया है और माँ केवल इन्हें बताती रहती है। तो देखिए सबसे पहले वायना जो है वो दीदी ने दिया है माँ और पिताजी को। दीदी देती है माँ और पिताजी को। माँ और पिताजी को ये पहले से ही देती हैं, ये इनसे बड़े हैं, पहली बहू यही है तो ये इन्हें ही देगी। तो इन्होंने इनके कपड़े और थाली में जो खाना बनाया वो दे दिया है। अभी हम लोगों का नंबर आ चुका है तो हमने भी बाना दीदी को और भाई साहब को दे दिया है। तो देखिए आशीर्वाद भी हम लोगों ने इनका ले लिया है और कपड़े भी दे दिए हैं। जो जो सामान होता है बायने पे पूजने का वो सब हमने इन्हें दे दिया है। अभी मेरा और इनका नंबर है। अरविंद और प्रीति जो है बायना हमें देते हैं तो हमने जो है अपना बायना स्वीकार कर लिया है। ये देखिए हंसते खेलते। और मैं चाहती हूँ हमारा परिवार इस तरीके से ही बना रहे सदा। और आप हमारी फैमिली हैं, आप भी हमें ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिएगा। देखिए दोस्तों अभी जो है समय हुआ है रात के 9:45 बजे हैं और
ये जो मैडम है हमारी, ये अभी जो है चांद का इंतजार कर रही हैं, लेकिन चांद निकलने का नाम नहीं ले रहा है। अब की बार कुछ महीनों की गड़बड़ी की है, भगवान ने आगे पीछे कर दिए हैं, तो इसलिए शायद डिले कर रहा है चांद भी। और जब हम छोटे थे तो जब चांद जो है हमारे मामा जी लगते थे, और जब हम बड़े होकर के वयस्क हुए तो वो जो है हमारे सनम हो गए हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए महिलाएं ये जो है पूरा दिन से व्रत थी हमारे लिए, हमारी लंबी उम्र की कामना के लिए, और आधा व्रत तो मैं भी रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने अगर हमारी लंबी उम्र की कामना करी है तो कहीं ना कहीं इन्हें भी थोड़ी बहुत उम्र दे दे, तभी तो जोड़ी चलेगी, वरना अकेले हम क्या करेंगे अगर हमें लग गई सारी उम्र तो। और देखिए यहाँ पर जो फोटो सेशन है, तो सजने संवरने के बाद यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी फोटो आए, और जैसे फिल्मी अभिनेत्रियाँ होती हैं वैसी आए। वैसे मैं भी कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ कुछ मेरी बॉडी भी ऐसी है, और थोड़ा सा फ़र्क ये है कि अगर मेरा पेट मेरी कमर की तरफ मुंह करके रहे तो मेरी बॉडी भी लगभग टाइगर श्रॉफ जैसी लगे, लगभग, पूरी तो नहीं। और यहाँ पर जो है हम फोटो खींचेंगे अभी, और थोड़े तो खींच लिए हमने और थोड़े से और खींचेंगे। और देखिए बच्चे ये भी नहीं सोए हैं अभी। अब इन्हें थोड़ा सा मतलब करवा चौथ तो कम ही समझ में आती है, लेकिन क्या होता है ये उत्सुकता इनके मन में बनी रहती है, और ये जानने के लिए ये भी नहीं सोए हैं, क्योंकि पिछले साल की बातें इन्हें कुछ याद नहीं है क्या हुआ था। तो अब की बार जो है ये जानने की कोशिश करेंगे कि चांद निकलने के बाद लोग करते क्या हैं कैसे व्रत खोलते हैं, प्रक्रिया होती और है। जो आटा छानने की छलनियाँ हैं उसकी क्या प्रक्रिया होती है, और वो थाली कहाँ जाती है। तो देखिए चांद निकल चुका है, और चांद को सबने जो है पानी देना स्टार्ट कर दिया है, और दीदी ने और भाई साहब ने भी चांद को देख लिया है, ये देखिए। और ये अभी जो है ये जो करवे में पानी है वो अर्पित कर रहे हैं, और दीदी जो है वो सर पे पल्लू धरना भूल गई है चांद को देखने के चक्कर में। तो देखिए इन्होंने भी इस तरीके से ही छलनी में इन्हें देख लिया है। और यहाँ पर साथ ही साथ में थोड़ी मजाक मस्ती भी चल रही है, हंसी मजाक सब लोगों की आपस में ऐसे ही। तो भाई साहब जो हैं थोड़े से शर्माते हैं, तो इसीलिए हम लोगों को हंसी आ रही थी। तो अभी हम लोगों का नंबर आ गया है, सेकंड नंबर हम लोगों का ही रहता है हर जगह पर, क्योंकि मैं बीच वाली वो हूँ, तो इसलिए सेकंड नंबर तो आएगा ही। तो हम लोगों ने भी ऐसे ही चांद देवता को पानी अर्पित कर दिया है, जो मेरा करवा था। और जो चावल के दाने होते हैं वो भी मैंने इसमें डाल लिए थे, एक रुमाल में बांधकर अपने पल्लू में बांध रखे थे। तो देखिए मैंने अपने चांद को देख लिया है, और ये हंस रहे थे कि मैं नज़र आ रहा हूँ या नहीं, तो मुझे हंसी आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो देखिए अभी पूजा हमारी चांद की भी हो चुकी है, अभी हम जो है आशीर्वाद ले लेते हैं इनसे। और मेरी सासू माँ ने जो है अपने हाथों से ही मिठाइयाँ बनाई थी। तो आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा देखने को कि हमने खाने में क्या क्या बनाया था। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता तो इसलिए हमने करवे पे जो जो प्रक्रिया होती है, जैसे रीति रिवाज है, वही इसमें दिखाया है, और अरविंद भैया का देखने को मिलेगा उनके व्लॉग में। तो चलिए दोस्तों, यही था आज का हमारा वीडियो। कैसा लगा आप सबको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सबको मेरी राम राम।